नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास के अंदर अपन लोग लेके आए हैं इकाई अंक ज्ञात करना। नंबर सिस्टम के अंदर अपन लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर शेषफल ज्ञात करना सीखा था। उसी के आधार पर अपन लोग इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। शेषफल ज्ञात करने के जो नियम हैं वो थोड़े अलग है। एक बार उस वीडियो के माध्यम से वो दूसरे मेथड के द्वारा अपन लोग ने पढ़ा था। यहाँ पर जो इकाई अंक अपन लोग ज्ञात करेंगे उसके मेथड थोड़े से डिफरेंट है। शेषफल ज्ञात करने वाले मेथड से थोड़े से डिफरेंट है। इकाई अंक ज्ञात करने का मतलब ये कि यूनिट डिजिट किसी भी संख्या का अंतिम अंक कितना होता है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपकी कोई संख्या बन के आ जाएगी 455 है और इसमें इकाई अंक बताइए। तो ये जो लास्ट वाला ये जो अंक होता है ये आपका यूनिट डिजिट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब ये आपका इकाई अंक है। क्या है ये? इकाई अंक। ऐसी संख्याओं के अंदर तो आप लोग इकाई अंक बताओगे, लेकिन संख्या जैसी कोई थोड़ी बड़ी बन के आ जाए और उसमें कुछ एक ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस गुणा भाग और सोल्व करने के बाद में आप लोगों से पूछे कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए देखिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन लोग देखते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से इन चीजों को पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपसे कह दे कि आपके पास में संख्या है 243 इंटू 514 इंटू 373। इन संख्या में इकाई अंक होगा, में इकाई अंक होगा। देखिए बोर्ड पे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इकाई अंक आपको बताना है। अब इकाई अंक बताएंगे तो जनरल वे के अंदर अपन ये सोचते होंगे कि इस पूरी संख्या को सबसे पहले अपने को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो आपका इकाई अंक कहलाएगा। ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं करना। अपने को क्या करना है, इसमें जो भी संख्या दे रखी है उसमें सबके इकाई अंक को उठाना है। यहाँ पे इकाई अंक आपका कितना है? 3। उस इकाई अंक को उठा लीजिए आप लोग। तो इसका इकाई अंक कितना? 3। आगे देखिए इसका जो ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लाई का, वो मल्टीप्लाई ऐसे रख लीजिए। आगे नेक्स्ट संख्या है, इसका इकाई अंक 4 है, उसको एज इट इज ऐसे का उतार लीजिए। और आगे जो इसका ऑपरेशन है वो इनटू है और इसका जो इकाई अंक वो 3 है। कहने का मतलब पूरी संख्या को अपने को सोल्व नहीं करनी, इनके इकाई अंक को ही अपने को सोल्व करना है। जो ऑपरेशन बीच में गुणा भाग जो भी लगे हुए हैं उसको प्रायोरिटी के अनुसार अपन सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पे कितने हो गए? 12। कहने का मतलब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 बन के आ गया। और वापस आगे चलिए तो अपन ये 3 बन के आ गया। अब आप लोग ये सोचोगे कि साहब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी आपका इकाई अंक आ जाएगा, या आप चाहते हो कि कोई और बड़ी संख्या बन जाती उसमें इकाई अंक क्या करती, तो कोई दिक्कत नहीं। इस 12 में भी आप लोग ये इकाई अंक उठा लीजिए आप लोग, और आगे वाले में जो इकाई अंक बना हुआ है उसको रख दीजिए और सोल्व करने के बाद में जो अंक आएगा वही आपका क्या होगा? इकाई अंक। तो देखो यहां से 2 को लेंगे अपन लोग और यहां से किसको लेंगे? 3 को ले लेंगे। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 कितने हो गए? 6। ये आपका इकाई अंक कहलाएगा। जो इस प्रश्न का जो ऊपर दिया हुआ प्रश्न है उसका जो इकाई अंक आप लोगों से पूछे तो आप लोग इसका इकाई अंक कितना बताओगे? इसका इकाई अंक कितना होगा? 6 बन के आएगा। यदि इस प्रश्न को आप लोग यहीं से सोल्व करते कि 12 को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 3 कितना होता है? 36। और 36 में भी इकाई अंक कितना होता है? 6 ही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी अपना आंसर क्या है? सही है। आगे चलते हैं। इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने इकाई अंक याद करना सीखा। अब थोड़े से डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, उसमें ऑपरेशन अलग अलग आए। एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे कहते कि 315 प्लस 437 इंटू 933 माइनस 204 में इकाई अंक होगा। में इकाई अंक। बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले है और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में आपका इकाई अंक क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर इस प्रश्न को अपन सोल्व करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। समय थोड़ा सा क्या लगेगा? ज्यादा। भाई आपको ऑब्वियसली पता है, सबसे पहले गुणा करोगे आप लोग, फिर प्लस, फिर माइनस, तो बहुत वक्त लगेगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न को नहीं करना। आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले प्रश्न नंबर 1 में बताया था कि पूरी संख्या को नहीं उठानी आप लोगों को। आपको जो इकाई अंक दे रखा है जिस संख्या का, वो इकाई अंक उठाइए और जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो ऑपरेशन लगाइए। तो देखिए इसमें चलेंगे अपन लोग। यहां पे जो 315 बना हुआ है उसमें इकाई अंक कितना आपका? 5। ठीक है। आगे यहां पे ऑपरेशन क्या है? प्लस। आगे इसमें इकाई कितना है? 7। उठा लीजिए 7।
इसमें जो ऑपरेशन है वो गुणा है, इसमें जो ऑपरेशन, ये संख्या कितनी है 3 इकाई अंक वाली, ये कितना है माइनस, और ये कितना है 4। इसको इजी वे में हल कर सकते हैं अपन लोग। अब आप लोग सोचो कि साहब मैं 5 में पहले 7 जोड़ दूं उसको मल्टीप्लाई करूं, नहीं, ये नियम यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन का जो नियम है वो फॉलो होगा। आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा बोर्ड मास का नियम, यहां पे जो रूल फॉलो होगा वो बोर्ड मास का रूल फॉलो होगा, उसके अकॉर्डिंग इन ऑपरेशन को सोल्व कीजिए। बोर्ड मास का मतलब बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है, इसकी देखो फुल फॉर्म मैं बताता हूं आप लोगों को, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब सबसे पहले आपकी जो ब्रैकेट है वो सोल्व होंगी। सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट आ गया, उसके बाद में मंझला कोष्टक आ गया, उसके बाद में छोटा कोष्टक आ गया, तो कोष्टक वाली जो भी संख्या होंगी वो सोल्व होंगी। उसके बाद में ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब अपन बात करें तो इसका मतलब एक तरह से गुणा ही होता है। क्या होता है? गुणा। आगे बात करें डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग सोल्व होगा, और उसके बाद में आपका गुणा सोल्व होगा, उसके बाद में आपका जोड़ होगा, और उसके बाद में उसका बाकी सोल्व होगा। बाकी का मतलब माइनस सोल्व होगा उसके अंदर। तो देखिए आप लोग प्लस और माइनस को प्रायोरिटी के अनुसार सबसे किसी में भी दोनों में सोल्व कर लो, आगे पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनमें किसी को पहले सोल्व करवाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाएगा। तो देखिए अपन लोग कहां चल रहे थे, इकाई अंक याद कर रहे हैं। इकाई अंक देखिए यहां पे इसको सोल्व करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ प्लस आ रहा है या गुणा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस। तो प्लस गुणा माइनस तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है वो गुणा की है। तो सबसे पहले जो सोल्व होगा आपका गुणा सोल्व होगा। गुणा को सोल्व करो, 7 कितना हो गया 21। बाकी की जो चीजें पड़ी हैं वो एज इट इज ऐसे कैसे रहेंगी, वहां पे कितना है माइनस का 4। और भी सोल्व कर सकते हो। अब आप लोग सोचोगे या तो 21 को पकड़ लो या इसमें एक भी पकड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए प्लस और माइनस में दोनों में से सबसे पहले सोल्व कौन सा होगा, सबसे पहले प्लस वाला सोल्व करते हैं। 21 में 5 ऐड करेंगे 26 बन के आएगा, माइनस का कितना बन के आएगा 4 बन के आएगा। तो यहां पे इसे हल करेंगे, 26 में से 4 गए तो कितने बचे 22, और 22 में जो इकाई अंक बन के आया वो कितना बन के आ गया यहाँ पर 2। आप लोग कहोगे कि सर इस प्रश्न का जो यूनिट डिजिट है वो 2 होगा। तो यहां तक मैं समझता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अपन एग्जांपल देखते हैं जिसमें और ज्यादा कोई ऑपरेशन बन के आए। तो देखिए एक एग्जांपल और देखेंगे, और उसके बाद में डिफरेंट एग्जांपल ये देखेंगे कि जो पावर वाले संख्या आती हैं उसमें इकाई अंक अपन लोग कैसे ज्ञात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल एक बार ये देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 3। मान लीजिए आपके पास में कोई संख्या बन के आ रही, सपोज कीजिए आपके पास में कोई संख्या बन के आ रही है, जैसे मैं कह दूं कि 892 गुणा 493 माइनस 388 भाग 204 माइनस 34 में इकाई अंक हो। देखिए यहां पे ऑपरेशन गुणा आ रहा है, माइनस बन के आ रहा है, भाग बन के आ रहा है, और माइनस वापस बन के आ रहा है। आप लोग सोचते हो तो यदि यहां पे चेंज भी कर सकते हो, चलो प्लस कर लो, यहाँ पे ऑपरेशन एक और बढ़ गया, वो ऑपरेशन भी कर सकते हो। चलो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पे 4, और ये वापस से 4। अब इनके ऑपरेशन भी उठा लो, यहाँ गुणा था, यहाँ पे क्या था माइनस, यहाँ पे भाग था, और यहाँ पे प्लस। मैंने चेंज किया था, यहाँ पे 34 प्लस का कर दिया था। आप लोग यहाँ पे प्लस या माइनस कोई सा भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए चेंज किया था कि 2 माइनस 2 बार आ गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा था ऑपरेशन के माध्यम से। देखिए यहां पे इसको सोल्व करेंगे अपन लोग। आपको मैंने अभी बोर्ड मास का नियम बताया है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे देखिए प्रश्न में सबसे पहले डिवीजन सोल्व होगा कि डिवीजन की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा है। डिवीजन सबसे 8 में 4 का भाग देंगे तो ये एज इट इज प्रश्न रहेगा 2 × 3 माइनस 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन के आएगा, और प्लस का 4 ऐसे कैसे रहेगा। इनको सोल्व करेंगे अपन लोग तो कौन सी संख्या बन के आएगी, देखो सबसे पहले गुणा सोल्व होगा, 3 दूनी कितने होंगे 6, माइनस का 2, प्लस का कितना हो गया 4। सोल्व कीजिए इसे, आप लोग दोनों को ऐड करोगे कितना हो गया 6 4 कितने हो गए 10, 10 माइनस का 2 बराबर कितना होना 8 बन के आ गया। यहाँ पे जो इकाई अंक बन के आया इस प्रश्न का आपका वो कितना बन के आ गया 8 बन के आ गया। तो मैं समझता हूं यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन लोग पावर वाले प्रश्न देखेंगे। पावर वाले प्रश्न के अंदर इकाई अंक कैसे ज्ञात करें, ये थोड़े इजी वाले प्रश्न होते हैं जिसमें ऑपरेशन के माध्यम से अपन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर ये 3 था जो कंप्लीट हो चुका है। अब एग्जांपल नंबर 4 देखिए।
देखिए 4 नंबर एग्जाम्पल, यहां पे जैसे प्रश्न बना के देते आप लोगों को, मान लीजिए मैं कोई संख्या लिख दूं कि 329 और इसकी पावर आपके पास में दे दे 494 में इकाई अंक हो। देखिए ध्यान से देखिए, प्रश्न जो बना हुआ है वो आपका थोड़ा डिफरेंट है। पिछले जो प्रश्न आपने अभी देखे हैं उन प्रश्नों के अंदर यहाँ पे पावर नहीं लगी हुई थी, यहाँ पे आधार और आधार की पावर बनी हुई है और उसमें अपने को क्या बताना है, इकाई अंक बताना। तो इसका नियम क्या है, सबसे पहले अपन नियम देखेंगे। नियम ये है कि जो पावर वाली संख्या है, पावर वाली संख्या में अपन लोग सबसे पहले 4 का भाग देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ये पावर कितनी है 494 और इसमें किसका भाग देंगे 4 का। 4 का भाग देने के बाद में जो शेषफल बचेगा उसको जो दी हुई संख्या का आधार, इसे आधार बोलते हैं, उसके इकाई के अंक के ऊपर रखकर प्रश्न को सोल्व करेंगे। ये तो बात हुई वर्बली। अब देखो प्रैक्टिकली इसको कैसे अपन देखते हैं, मैं बोर्ड में एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताता हूं। मैंने ये कहा कि साहब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, घात लेनी है। घात के अंदर किसका भाग देना है 4 का। 4 का भाग देने के बाद में क्या होगा, शेषफल आएगा। उस शेषफल का क्या करना है, जो आधार का इकाई अंक, इसका आधार, आधार आएगा, आधार का इकाई अंक, आधार का जो इकाई अंक होगा उसकी पावर आपको क्या लगानी है, शेषफल लगानी है। इससे आपका प्रश्न का आंसर बन के आ जाएगा। तो देखिए ये तो मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल फॉर्म में बता दिया, प्रैक्टिकली इसको कैसे करते हैं। देखिए 494 का भाग देंगे, 494 में सबसे पहले किसका भाग देंगे 4 का। देखो भाग देने का नियम ये होता है, 4 का भाग देने का ये होता है, या तो पूरी संख्या में भाग दे लो, और पूरी संख्या में नहीं देना, आप शॉर्ट में भाग देना चाहते हो तो 94 में 4 का भाग दे दो, तो भी शेषफल कितना आएगा उतना ही आएगा। तो देख लो यहां से आप लोग 94 में दे लो तो भी शेषफल इतना आएगा, और 494 में दोगे तो भी उतना आएगा। तो मैं छोटी संख्या में ले लेता हूँ, 94 में 4 का भाग देता हूँ, 4 दूनी कितने हो गए 8 और 1 4 14, और 4 थे कितने हो गए 12। यहाँ पे शेषफल कितना बचा आपका, शेषफल आपका 2 बचा। ध्यान दीजिए प्रश्न में शेषफल आपका 2 बचा। शेषफल आ गया तो क्या करना, आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक कितना है यहाँ पे देखिए 9 है, और 9 की घात आपको कितने लगानी है, शेषफल जो आ रहा है आपका, जो कहने का मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है वो उसकी पावर लगानी है। तो देखिए यहाँ पे 9 आ गया, 9 की पावर कितनी लगाएंगे 2। अपन इजी वे के अंदर सोल्व कर सकते हैं प्रश्न को, 9 की पावर 2 आराम से निकाल सकते हैं। 9 की पावर 2 का मतलब कितना बन के आ गया 81, और 81 भी इकाई अंक कितना आ गया 1, ये आपका कहलाएगा इकाई अंक। तो ध्यान दीजिए यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। कहने का मतलब बस ये ध्यान रखना है कि घात में आपको 4 का भाग देना है और उसके बाद में शेषफल को इकाई के अंक के ऊपर रखना है, प्रश्न अपने आप सोल्व हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसी क्रम में अपन लोग आगे चलेंगे। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं और उसके माध्यम से अपन समझेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। कोई भी संख्या आपको दे दे, मान लीजिए 3 4 7 347 और उसकी पावर कुछ भी दे दे आप लोगों को, ये आपको दे दे में इकाई अंक, ये आपका छोटा सा एग्जांपल बना। करिए इसे सोल्व, कैसे करेंगे, नियम वही हो गया, घात के अंदर किसका भाग देंगे अपन लोग 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग देने के बाद में शेषफल आएगा और शेषफल को इकाई अंक के ऊपर रखेंगे। 4 का भाग देने का नियम मैंने आपको अभी बताया था। कहने का मतलब जो आपकी संख्या की दे रखी है घात वाले, उसके 2 अंकों में भाग दे लिया करो 4 का, उतना ही शेषफल आपका बन के आएगा। तो मैं 81 के अंदर 81 में भाग दे रहा हूं, किसका भाग दे रहा हूं 4 का, कितना हो गया ये 20 चौक 80 हो गया, ये कितना आ गया 80, शेषफल कितना बच गया 1, शेषफल 1 बच गया, तो पावर यहाँ पे कितने 1 लगा दो, कितना हो गया आपका आंसर 7, आंसर आपका बन गया। ऐसे प्रश्न को आराम से सोल्व कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 6 आराम से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में 56 52 में इकाई अंक हो, 52 क्या 53 देख लो, 52 वाला भी बताता हूं। देखो यहां पे 456 की पावर 453, यहां पे इकाई अंक क्या होगा, क्या करना है अपने को, यहां पे भाग देना है किसमें 53 में, किसका भाग देना है 4 का। 53 में 4 का भाग दिया, कितना हो गया 13 चौके 52 हो गया, शेषफल कितना बचा 1, यहां पे पावर 6, 6 की पावर 1 लगाओगे कितना आ गया 6। अब देखो
6 की पावर चाहे कितनी लगाओ, 6 की पावर 2 आती तो भी इकाई अंक 6 आता, 6 की पावर 3 लगाते तो भी इकाई अंक कितना आता, 6 आता, 6 की पावर 4 लगाते तो भी इकाई अंक कितना आता, 6 ही आता। तो ध्यान दीजिए कुछ एक संख्याएं ऐसी हैं या कुछ एक अंक ऐसे हैं जिसके इकाई अंक वो संख्या खुद ही होती है। वो संख्या कौन कौन सी होती हैं, जिसमें देखते ही उसका इकाई अंक वही होगा, दूसरी कोई संख्या नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए ऐसी कौन कौन सी संख्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके पास में 1 आ जाए, संख्या के अंत में 5 आ जाए, संख्या के अंत में 6 आ जाए, तो उसका इकाई अंक वो खुद स्वयं ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों से एग्जांपल पूछ लूं कि 945 की पावर 348 में शेषफल हो, तो कैसे बताओ? आप लोग इसको देखते ही ये बताओगे कि 5 यहां पे है तो 5 का जो इकाई अंक 5 खुद ही होगा, उसका देखते ही आंसर आपका बन के आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया है कि जो ये इकाई अंक जिस संख्या के अंत में इकाई 1, 5 और 6 आ जाए, चाहे पावर कितनी भी लगी हुई है, तो उसका आंसर कितना आएगा? वो स्वयं खुद ही आएगा। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में आप लोगों के मन में एक संशय भी होगा कि सर जैसे मान लो किसी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए 4 का, तो भाई वहां पर भी तो अपने शेषफल को 0 बच जाए तो उसकी पावर 0 रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पर शेषफल आपका 0 बचता है वहां पर उस संख्या की जो घात है वो 4 लगाएंगे। जैसे इस प्रश्न को अपन सोल्व करेंगे तो इसमें जो आप लोग भाग दोगे पावर के अंदर 4 का, तो शेषफल आपका 0 बचेगा। तो आप लोग ये सोचोगे उस संख्या के आधार के इकाई अंक के ऊपर पावर 0 लगाकर प्रश्न को हल कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शेषफल 0 बचे तो घात कितने लगानी है? 4 लगाकर आपको प्रश्न को सोल्व करना है। देखिए इसे सोल्व करते हैं अपन लोग। सबसे पहले 48 के अंदर अपन लोग भाग देंगे। किसका भाग देंगे 48 के अंदर? 4 का। तो ये 12 चौक 48 और शेषफल कितना बचा? 0। अब आप लोग ये सोचोगे कि साहब 5 की पावर 0 लगा दें तो आपका आंसर तो 1 बनेगा। किसी भी संख्या की पावर 0, भाई शेषफल आपका कितना बचा? 0 शेषफल बचा है तो पूरा पूरा भाग चला गया। शेषफल जब 0 बचा तो 0 लगाया तो 1 आ गया इकाई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सब फिर तो सभी संख्याओं में 0 शेषफल बचने लग जाएगा तो उनका इकाई अंक 1 होगा। ऐसा नहीं होता है। शेषफल यदि 0 बचता है, यहां पे मैं नोट लगा के लिख देता हूं कि शेषफल यदि 0 बचता है तो आधार की घात 4 लगाकर प्रश्न हल करना। 4 लगाकर प्रश्न हल करना, ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है। कहने का मतलब वहां पे पावर आपको 4 लगानी। तो इस प्रश्न को यदि सोल्व करते, ये तो होता नहीं, ये तो मैंने बताया कि ऐसा नहीं होगा। कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे इकाई कितना है? 5। 5 की पावर कितनी लगाओगे आप लोग? 4 लगाओगे। 5 की पावर 4 का मतलब ये हो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 55 25 और इनटू 5 को 55 25, फिर वापस से इकाई अंक को वापस गुना करोगे। 5 को 55 25। ध्यान दीजिए इकाई अंक कितना आया आपका? 5 ही बन के आया। इकाई अंक कितना बन के आया? 5। और वैसे भी पहले ही मैंने बता दिया था कि अंत में इकाई अंक 5 आए तो उसका कितना होगा? आंसर 5 ही होगा। तो आप लोगों ने तर्क के आधार पर इन चीजों को देख लिया और डायरेक्ट भी आप लोगों ने मैंने जो तरीका बताया उसके अनुसार भी आपकी चीज यहाँ पे इस प्रश्न के माध्यम से प्रूव हो रही है। अब देखिए इसके बाद में कुछ एक एग्जांपल, जैसे 2 संख्याएं बन के आ जाए, मतलब घात वाले जो प्रश्न है वो 2 बन के आ जाए, बीच में कोई ऑपरेशन बन के आ जाए, तो उस प्रश्न को कैसे हल करेंगे वो देखिए, वो एग्जाम्पल अपन देखते हैं। एग्जाम्पल 5 हो गया आपके। एग्जाम्पल नंबर 6, जैसे कोई संख्या बन के आ जाए, संख्या ऐसे बन के आ जाए, आप लोगों से कह दे कि साहब यहाँ पे 48 लिखा हुआ है और यहाँ पे कह दे 45 इनटू यहाँ पे और कोई संख्या दे दे, कह दे यहाँ पे 57 और इसकी पावर आपके पास में 62 में इकाई अंक हो। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा चेंजेज हुआ है प्रश्न में। यदि सिंगल प्रश्न बन के आ जाता तो प्रश्न को आप आराम से इजी वे के अंदर सोल्व कर लेते। ये भी प्रश्न उसी की तरह है, लेकिन प्रश्न के 2 लाइन 2 बन के आ गए, यहां भी आ गए, यहां पे और भी आगे बढ़ सकता है, बड़ा प्रश्न भी बन सकता है। तो देखो इसे कैसे हल करेंगे अपन लोग, तरीका वही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को मैंने इतना क्वेश्चन तो समझाया अभी तक, जो इतना इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको दोनों को अलग अलग सोल्व कर सकते हैं।
तो यही करेंगे, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे, इसको भी और इसको। बीच में ऑपरेशन कौन सा लगा हुआ है, यदि प्लस लगा हुआ तो उसको प्लस करेंगे, गुणा लगा हुआ तो गुणा, माइनस लगा हुआ तो माइनस, और भाग लगा हुआ तो उसको भाग से सोल्व करेंगे। तो देखिए नियम वही लगाएंगे। सबसे पहले 45 के अंदर अपन लोग किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग दोगे आप लोग, 11 चौक 44, और शेषफल कितना बचा आपका 1। इसका जो इकाई अंक निकालेंगे वो 8 की पावर कितनी लगेगी, 1 लगेगी। चलो यहां तक ये चीज क्लियर होगी। 8 की पावर 1 का मतलब कितना हुआ, 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही हुआ। तो ये 8 यहाँ पे आ गया। बीच में साइन किसका है, गुणा का, मल्टीप्लाई। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। 62 में सबसे पहले किसका भाग देंगे, 4 का। तो ये हो गया, कितना हो गया, यहाँ पे 2 और ये 2 हो गया, और ये 4 पंजे कितना हो गया, 30, और शेषफल कितना बचा, 2। शेषफल 2 बचा। तो देखिए यहाँ पे 7 की पावर कितनी लगाओगे आप लोग, 2। ये जो शेषफल बचा है यहाँ पर ये पावर के रूप में जाता है, तो 7 की पावर कितनी, 2 आई। इकाई अंक कितना है, 7। 7 की पावर 7 की पावर 2 का मतलब आप लोग समझते होते तो कितना होता है, 49 होता है। 49 में इकाई अंक कितना बन के आया, 9। कोई दिक्कत नहीं, इस इकाई अंक 9 को यहां पुट करो। अब आपका पूरा इक्वेशन सोल्व होके कितना सा बन गया। कहने का मतलब अपने को इकाई अंक याद करना, पूरी प्रश्न का आंसर नहीं बताना। तो देखिए 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 9 अंटी कितना होता है, वही 72 होता है, और 72 में इकाई अंक कितना आता है, 2 बन के आता है। तो ध्यान दीजिए इकाई अंक के जो प्रश्न है उसको इसके द्वारा सोल्व कर सकते हैं। ये तरीका लगाकर अपन सोल्व कर सकते हैं। बड़े प्रश्न आते हैं उनको भी अपन इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, 3 संख्या बन के आ जाए तो उसे कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एग्जाम्पल, मान इकाई अंक ज्ञात करने का कोई बन के आए, कह दे आप लोगों को 8 की पावर 75 और 5 की पावर 71। प्रश्न देखो, एक मैं यहाँ पे लाया हूं आपके सामने, अच्छा सा प्रश्न है थोड़ा। 8 की पावर 75, 7 नंबर जो प्रश्न बना हुआ है, 8 की पावर 75 माइनस 5 की पावर 71 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा, ये प्रश्न आपके सामने। इजी वे के अंदर इसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 75 में किसका भाग देंगे अपन लोग, वही 4 का। 75 में 4 का भाग देंगे और ये 8 की पावर 8 के ऊपर लगा लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 75 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, दे लीजिए आप लोग भाग। 4 कम 4 चला गया और कितना बन गया वापस से 3, 35, 4 घंटे कितना हो गया, 32 और 3/4। कहने का मतलब शेषफल कितना बचा आपका, 3। इस 3 को क्या करेंगे, 8 की पावर 3 लगाएंगे माइनस, फिर आगे देखो 5 की पावर 71। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 5 की पावर चाहे कितनी बना हुआ है, इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो ये 5 ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए 8 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 का क्यूब आप लोग अच्छे से समझते होंगे। 8 का क्यूब नहीं पता हो तो आप लोग 8 इंटू 8 इंटू 8 ऐसे तो सोल्व कर ही सकते हो ना ऐसे। तो अंटी कितने हो गए, 64। 64 में कितना आया, 4, और फिर वापस से 8। 8 को 4 से 8 चौ कितना हो, 32। कहने का मतलब यहाँ पे जो इकाई अंक कितना आया, 2, और यहाँ पे कितना आ गया, 5। अब आप लोग ये सोचोगे कि सर 2 में से 5 कैसे जाएगा, दिक्कत हो गई यहाँ पे। भाई मैंने यहाँ पे सोल्व किया प्रश्न को, लास्ट तक जहां तक भी मैं सोल्व कर रहा हूं ओनली इकाई अंक को ही पकड़ रहा हूं, पूरी संख्या को नहीं पकड़ रहा। यदि आप लोग पकड़ना चाहते हो पूरी संख्या पकड़, जैसे 8 चौक 32 भी लिख सकते थे, और 32 माइनस कितना 5 भी कर सकते थे। 32 में से 5 गए तो कितने बचे आप लोग अच्छे से जानते हो आप लोग, 7, 27 बचे। कहने का मतलब 7 आ जाता। अब दिक्कत ये होगी कि साहब सर यहाँ पे 2 आ जाए, 2 में से 5 तो जाता नहीं। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे 5 में से 2 को निकाल देते हैं और 3 शेषफल बता देते हैं वहां पे, जबकि ये क्या गलत तरीका। ऐसा प्रश्न बन गया है तो क्या करना, जब माइनस नहीं निकलता है, बाकी नहीं निकलती है, तो उस संख्या के अंदर 10 जोड़ दिया करो। कितना जोड़ना अपने को, 10 जोड़ना है। तो इसमें 10 जोड़ोगे, 10 सब तो कितने हो गए, 12। 12 में 5 है, 12 में से 5 गए तो कितने बचे, 7। ये आपका इकाई अंक हो गया। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि 32 में से 5 घटाते आप लोग तो भी आपका इकाई अंक कितना आता, 7। 27 में इकाई अंक 7 ही बन के आता। तो यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। इन चीजों को बार बार रिपीट कीजिए, आप लोग इनको पढ़ते रहिए। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार बैक करके वापस देख सकते हो और अपने दोस्तों तक इन चीजों को पहुंचे जो कि उचित लाभ एग्जाम में प्राप्त कर सके। ठीक है, इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन लोग। देखिए नेक्स्ट कुछ एक वर्गमूल पर आधारित समस्याएं हैं, वो अपन लोग इस एग्जाम्पल में, इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं। इकाई अंक ज्ञात करना आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया, लेकिन इसी का एक टॉपिक नंबर सिस्टम का सब टॉपिक है वर्गमूल पर आधारित समस्या। वर्गमूल पर
आधारित समस्या। देखिए अभी आप लोगों ने इकाइयां ज्ञात करना सीखा, इकाइयां ज्ञात करना आपने अच्छे से परफेक्ट हो गए होंगे इकाइयां ज्ञात करने के अंदर, और इन चीजों को रिपीट कीजिए। अब वर्गमूल पर आधारित समस्याएं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं कुछ एक आपको एग्जांपल्स होते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट उस देखकर उस प्रश्न को छोड़ ही देते हैं, तो मैं थोड़ा सा छोटा सा तरीका उसके बारे में बताता हूं। वर्गमूल पर आधारित समस्या कौन सी पूछी जाती है? दो प्रकार की समस्या होती है, एक तो नंबर सिस्टम के आधार पर पूछी जाती है और एक कैलकुलेशन मेथड के अंदर आती है। वो कैलकुलेशन मेथड वाली अपन लोग अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये वर्गमूल पर आधारित जो नंबर सिस्टम में आते हैं उन समस्याओं के बारे में अपन चर्चा करें। जैसे किस प्रकार की वर्गमूल पर आधारित समस्याएं आती हैं वो देखिए। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, प्रश्नों के अंदर देखा होगा, जैसे रूट के अंदर 12 बन के आ जाए, प्लस रूट के अंदर 12 बन के आ जाए और प्लस रूट के अंदर 12 बन के आ जाए, और ये चलता रहे कहां तक? अनंत तक। ये वर्गमूल पर आधारित समस्याएं होती हैं। इनको कैसे सोल्व करते हैं? देखिए तरीके इसके 3 और 4 तरीके होते हैं, 3-4 तरीके होते हैं, लेकिन उन तरीकों में अपने को नहीं जाना है। अपने को एकदम मिनिमम टाइम के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर प्रश्न को सोल्व करना है। वो तरीका कौन सा होता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए 12 और यहाँ पे 12 सेम संख्या आ रही है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर अलग अलग संख्या है, वो चीज अपन कैलकुलेशन वाले मेथड में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सेम संख्याओं वाला यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं। ऐसे प्रश्न जो बन के आ जाए उनको कैसे हल करेंगे अपन लोग वो देखिए। ऐसे प्रश्न आए तो उनके इसके टुकड़े करने हैं अपने। जैसे 12 है, 12 के टुकड़े ऐसे करो कि उन दोनों टुकड़ों का अंतर 1 आए और गुणा करने पर 12 बन के आए। तो जैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे अपने माइंड से सोल्व करेंगे तो 4 × 12। मैंने कहा कि टुकड़ों में 1 का अंतर आना चाहिए और गुणा करने पर 12 बन के आना चाहिए। अब आप इसका आंसर या तो 4 होगा या कितना होगा? 3 होगा। 4 कब होगा? जब प्लस में यदि श्री चल रही है तो बड़ा आंसर होगा, और माइनस में श्री चल रही है तो छोटा आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर इसको एक्सप्लेन करके बताओ, तो ये बेसिक तरीके से एक्सप्लेन भी होता है। एक्स मान के इसे हल करोगे और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में चलेगा, लेकिन अपने को मिनिमम टाइम में सोल्व करोगे तो यही तरीका अपन अप्लाई करेंगे। जैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है। बाय फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। बाय फॉर्मूला, यदि फॉर्मूले से प्रश्न को सोल्व करेंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। ये फॉर्मूला क्या होता है? देखिए रूट 4x + 1 और +-1/2 ये होता है। अब इसको वर्बली सोल्व करें। x का मतलब ये संख्या कितनी है? 12। 12 चौक कितने हो गए? 48। 48 में 1 जोड़ो कितना हो गया? 49। तो ये रूट के अंदर 49, रूट ऐसे बनेगा कि रूट के अंदर 49। अब यहां से प्लस उठाओगे या माइनस? यदि सीरीज प्लस में चल रही है तो यहां प्लस लेना है, यदि माइनस चल रही है सीरीज तो माइनस लेना है बटे। आप लोग मुझे ये बताओ रूट 49 किसका होता है? 7 का। 7 में 1 जोड़ो कितना बना? 8, और 8 में 2 का भाग दो कितना बन गया आपका आंसर? 4 बन गया। आंसर कितना आया? 4। और वैसे भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे आंसर बताया कितना है? 4 ही आंसर बन गया है। तो आप लोगों को अपने कॉमन सेंस से प्रश्न को ऐसे सोल्व करना है, एक के टुकड़े में। और यदि नहीं टूटता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। आप लोग उस फॉर्मूले के माध्यम से आप लोग समझ सकते हो। एक एग्जांपल और देखते हैं। दूसरा एग्जांपल, जैसे आपसे कह दे, एग्जांपल नंबर 2, आपसे कह दे कि साहब 30 माइनस का रूट 30 माइनस का रूट 30 और माइनस का रूट 30, और ये संख्या चलती है कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। ऐसे प्रश्न को कैसे हल करोगे? वही तरीका, 30 के टुकड़े कीजिए आप लोग। 30 के टुकड़े करेंगे अपन। 6 पंजे कितने होते हैं? 30। टुकड़ों में 1 का अंतर, ध्यान दीजिए टुकड़ों में 1 का अंतर होना चाहिए। तो ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। आंसर 5 आएगा या 6 आएगा? आप लोग कहोगे कि सर आपने ये कहा था कि छोटी संख्या बन के आएगी कब? जब माइनस आएगा तब। सीरीज में माइनस आ रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो फॉर्मूले के माध्यम से सोल्व करोगे तो भी इसका आंसर कितना? यही बन के आएगा। थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं अपन लोग। जैसे मान लो बड़ी वैल्यू बन के आ जाए, सपोज कीजिए इसका आंसर 5 था, मान लीजिए एग्जांपल नंबर 3 बड़ी वैल्यू मैं कह दूं आप लोगों को कि 240 प्लस का रूट के अंदर 240 प्लस रूट के अंदर 240, और ये संख्या बन के आ जाएगी। और ये कहां तक जा रही है भाई? अनंत तक जा रही है। ये जो संख्याएं बन के आ रही है वो अनंत तक जा रही है। 240 के टुकड़े करो तो 240 के टुकड़े आप कहोगे कि सर 240 के टुकड़े हम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें पता नहीं कि 240 के टुकड़े कैसे होंगे। तो क्या करना है? थोड़ा सा मैं जुगाड़ बता रहा हूं आप लोगों को टुकड़े करने का। तो टुकड़े कैसे करोगे? 240 के आसपास वाली संख्या आप लोग ढूंढिए, वर्ग वाली संख्या। 240 के आसपास ऐसी वर्ग वाली संख्या जिसका वर्ग निकलता हो, तो आप लोग संख्या ढूंढोगे कि 240 के आसपास। देखो 256 होती है, एक तो वर्ग होती है किसी ना किसी का। एक होती है 225, ये भी वर्ग होती है सब। ये वर्ग संख्याएं हैं। जो वर्ग संख्या किस किस की है उनके आसपास। ये 225 तो किसकी होती है? 15 की। और ये 256 किसकी होती है? 16 की।
अब दोनों में अंतर भी एक है, एक बार गुणा करके देख लो कि 15 और 16 को गुणा करके 240 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जुगाड़ लगा सकते हो आप लोग। कहने का मतलब इसके टुकड़े 15 और 16 बन गए और 15-16 में से कोई आंसर आ जाएगा, या तो इसका 16 आएगा या कितना आएगा इसका 15। तो ध्यान दीजिए आप लोग, सीरीज प्लस में चल रही है तो इसका 16 आंसर आएगा। तो इस हिसाब से आप लोग अपना कॉमन सेंस लगाकर भी प्रश्न को हल कर सकते हो। देखिए आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल चौथा, आपसे कह दे कि 420 माइनस 420 माइनस 420 और ये चलता जा रहा है, अनंत जा रहा है। अब आप कहोगे सब हमें तो इसमें भी पता नहीं कि टुकड़े कितने होंगे। इसके तरीका हुई 420 के आसपास वर्ग वाली संख्या ढूंढनी है अपने को। 420 के आसपास वर्ग वाली संख्या, 420 के आसपास वर्ग वाली जो संख्या बन के आती है आपको पता है, या तो 400 आती है, एक तो कितनी आती है 400, और एक आपने देखा होगा 421। 400 तो किसकी होती है 20 की, और 441 होती है वो किसकी होती है 21 की। 21 को 20 से गुणा करोगे तो आपके बन के आएंगे 420, 21 दूनी 42 होता है 420। तो कहने का मतलब अपना काम हो गया, दोनों टुकड़ों में अंतर भी एक का है और ये टुकड़े गुणा करने पर 420 भी बन के आ गए। तो यहां पर इसका जो आंसर अपन लोग इजी वे के अंदर बता सकते हैं कि साहब इसके टुकड़े 21 और 20 आ गए। यदि माइनस में सीरीज चल रही है तो इसका 20 आंसर बन के आएगा। यहां तक इसका आंसर 20 हो गया और इजी वे के अंदर इसे अपन आराम से बता सकते हैं। देखिए यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब वर्गमूल पर आधारित दो समस्या और है, वो और देख रहे हैं अभी, उनको कैसे सोल्व करेंगे। ये जो समस्या आपने देखी है, एक तो प्लस में चली और एक इसमें चली है माइनस में। अब देखो गुणा में भी सीरीज बन के आती है। जैसे मैं दो एग्जांपल आपके सामने रखता हूं और उनको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, छोटा सा एक एग्जांपल रखता हूं। जैसे आपके पास में संख्या बन के आ गई कि √7 और ये जा रही है संख्या अनंत। प्रश्न के अंदर देखिए कोई भी ऑपरेशन नहीं है, न तो प्लस है न माइनस है, ये गुणा है यहाँ पर। पिछले वाले दोनों ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पे गुणा वाली सीरीज बन के आ गई। और ऐसा ही सेम एग्जांपल मैं एक और लिख रहा हूं यहाँ पे, इस फॉर्मूले को मैं रब कर दे रहा हूं। ये पिछला फॉर्मूला था, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपके सामने। ये जा रहा है √7, ये जा रहा है √7, ये जा रहा है √7। दोनों प्रश्नों में थोड़ा वो तो अंतर दिखाई दे रहा होगा आपको। अंतर ये कहोगी सर ये सीरीज अनंत तक जा रही है और वो यहां पर 3 बार ही एक्सप्रेस हो रही है, तो इसको कैसे हल करेंगे। ध्यान दीजिए, जो गुणा में सीरीज हो उसका और अनंत तक जा रही है उसका आंसर जो दिया हुआ प्रश्न के अंदर है वही उसका आंसर हो जाएगा, साथ ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक तरीके से सोल्व होते हैं, लेकिन बेसिक तरीका अपन नहीं, अपन यहाँ पे एकदम शॉर्ट मेथड से पढ़ रहे हैं, तो उसके अनुसार अपन यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि आपको तो इतना ध्यान रखना है कि अनंत तक जाए, गुणा में सीरीज आए उसका आंसर कितना होगा 7 होगा। देखिए 7 का मतलब जो यहाँ पे दे रखा वो कभी आ जाएगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 7 तो होगा इसका आंसर। बाकी ये 7 के ऊपर कुछ पावर लगेगी, पावर बटे में लगेगी। तो उस पावर को कैसे लगाओगे बटे में, ये कितनी बार रिपीट हुआ है ये देखिए आप लोग, ये हुआ है रिपीट आपका 3 बार रिपीट हुआ है। तो 3 बार 2 को गुणा करना है, 2 × 2 × 2 इसको गुणा करना है, 2 को 3 बार गुणा, हर बार 2 को जितनी बार ये रिपीट हो रही है सीरीज उतनी बार 2 को गुणा करना। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितने हो गए 8, ये 8 यहाँ पे लिख देना आपने। और ऊपर क्या लिखना है, इसके जो नीचा दे रखा है हर के अंदर दे रखा है उसमें से एक कम करके ऊपर लिखना है। तो 8 में से कम किया कितना हो गया 7। तो इसका जो आंसर जो बन के आया वो आपका 7 की पावर 7/8 बन के आया। ठीक है, एक दूसरे एग्जांपल के माध्यम से और देखते हैं जिससे आपके अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट देखिए दूसरे एग्जांपल, यही चीज एग्जांपल के माध्यम से देख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल बन के आ जाए। जैसे यहां पे आ गया √12, ये आ गया √12, ये आ गया √12 और ये बन के आ गया √12 और ये जा रही है सीरीज कहां तक अनंत। अब आपसे कोई पूछे कि साहब इसका आंसर बताओ, इजी वे के अंदर आप लोग बता सकते हो। कहोगे कि सर इसका आंसर जो दे रखा है वही तो इसका आंसर है। तो देखिए इस आगे वाले का आंसर क्या होगा, तो फिर इसका अलग होगा। तो इसका आंसर तो आप लोगों ने बताया कि सर आपने ये बताया था कि जो गुणा में सीरीज चलती है अनंत तक जाते हैं उसका आंसर यही होता है। लेकिन इसका आंसर चेंज होगा, 12 तो हो गई, पावर भी लगेगी। पावर कौन सी लगेगी, आपको पता है कि कितनी बार है 4 बार। तो 4 बार किसको साइड में रफली गुणा कर लो, 2 को कितनी बार 2 बार, 2 को 4 बार गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नीचे 16 आ गया और ऊपर 1 कम आएगा। तो मैंने ये बताया था 1 कम कितना हो गया 15।
तो इस प्रकार के प्रश्नों को अपन लोग ऐसे हल कर सकते हैं। ये वर्गमूल पर आधारित समस्याएं थी। अब आप इसमें सोचोगे कि सर इसका फॉर्मेट क्या होता है। इसका फॉर्मेट ये होता है, इसका फॉर्मेट बाय फॉर्मूले के द्वारा आप सोल्व करना चाहोगे इसे, तो ये होता है एक्स फॉर्मूला। यदि आपसे पूछे एक्स की पावर बन के आ जाएगी एक्स की पावर 2n और यहाँ पे 2n माइनस का 1। कहने का मतलब जो n जितने टाइम ये रिपीट हुआ है वो यहाँ पे घात आ जाएगी और 2n रिपीट हुआ उसमें से a कम करना है। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा और उस फॉर्मूले के माध्यम से भी अपन सोल्व करेंगे। तो मैंने ये बताया कि 2 को मल्टीप्लाई करना। फॉर्मूला आपके कई बार एग्जाम में याद नहीं रहता है। आप लोग इजी वे के अंदर मैंने पहले फॉर्मूला इसलिए नहीं बताया कि यदि आप पहले फॉर्मूले से करते तो आपके दिमाग में ये चीज सेट नहीं होती और डायरेक्ट आपने मेथड से सोल्व किया, तो ये ट्रिक से सोल्व किया तो ये डायरेक्ट सेट हो गई आपको। ठीक है, तो यहां तक इस वीडियो में हम लोगों ने 2 चीजें देखी हैं। इकाई अंक ज्ञात करना देख लिया है और वर्गमूल पर आधारित जो समस्याएं बनती हैं 4 प्रकार की समस्याएं हम लोगों ने देख ली हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, इन चीजों को जहां से भी आप लोगों को एग्जाम्पल मिले और बुक्स के माध्यम से इन एग्जाम्पल को उठाइए और ये तरीके लगाइए और उन तरीकों के माध्यम से प्रश्न को हल कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ तक आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लोग मिलेंगे और एक बेहतरीन ट्रिक के साथ में अपन नेक्स्ट संख्या पद्धति का जो पोर्शन बचा हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और उनको भी इन चीज़ों के माध्यम से बताइए, जिससे कि मैथमेटिक्स इजी वे के अंदर और एक ट्रिक के माध्यम से अपन लोग सीख सकें और जो मैथ का डर अपने अंदर बना हुआ है वो दूर किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों।